पाकिस्तान को दरअसल एक एयरक्राफ्ट मिला है, वो भी खास एयरक्राफ्ट है। ग्लोबल 6000 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो 500 किलोमीटर दूरी से किसी भी और राडार को ब्लाइंड कर सकता है। और ये स्पेशल वेरिएंट है, उनको रिसीव हो गया है। के साथ ही यूएई का कहना है कि अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस है वो हमारे लिए एक बर्डन बन चुके हैं। अच्छा होगा कि हम अब इससे मुक्त हो जाएं, ये चले जाएं, हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेंगे। यूएई ने एक नई चीज कह दी कि हमें तो अमेरिका की जरूरत ही नहीं है। किसी अल्टीमेटम या किसी डेडलाइन को स्वीकार नहीं करता है। अगर अमेरिका बार बार डेडलाइन की धमकी देगा तो ईरान नहीं मानेगा और अमेरिका से बातचीत की उसकी कोई योजना ही नहीं है। बाद खबर आने लगी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप से बात की है और उन्हें कहा है कि होर्मुज पर अमेरिका का ब्लॉकेड बातचीत के रास्ते में रोड़ा है। जब तक यह बना रहेगा बातचीत नहीं हो सकती। पाकिस्तानी सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने मुनीर से कहा है कि वह उनकी सलाह पर विचार करेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट है। जिस आदमी पर तनकीद कर रही हूँ उस आदमी को दुनिया भर के वजीर खारजा फोन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं कि प्लीज हमारे तेल और गैस के जहाज निकलवा दो। इंडियन तज्जियाकार का गोदी मीडिया को जवाब, ईरान किसी अल्टीमेटम या किसी आखिरी तारीख को कबूल नहीं करता है। अगर अमेरिका बार बार आखिरी तारीख की धमकी देगा तो ईरान नहीं मानेगा और अमेरिका से बातचीत का इसका कोई मंसूबा ही नहीं है। इसके बाद खबर आने लगी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप से बात की है और उन्हें कहा है कि हुर्मुज पर अमेरिका की नाकाबंदी बातचीत के रास्ते में रुकावट है। जब तक ये बनी रहेगी बातचीत नहीं हो सकती। पाकिस्तानी जराये के मुताबिक ट्रंप ने मुनीर से कहा है कि वो उनके मशवरे पर गौर करेंगे। पाकिस्तान को तुर्की से स्पेशल ग्लोबल तैयारा मिल गया है जो 500 किलोमीटर से दुश्मन के रेडार को जाम कर सकता है। ग्लोबल 600 चाइना, तुर्की, रूस, कोरिया के बाद अब पाकिस्तान के पास भी आ गया है। इंडिया की परेशानियों में इजाफा हो गया है। न्यूक्लियर स्टॉक पाइल हैंडओवर कर देगा, चाहे रूस को, चाहे जो IAEA को, लेकिन वो हैंडओवर करने को पिछले साल राजी था। मतलब लड़ाई की तो कोई 2 टके की जरूरत नहीं थी। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर तेल की कीमत $150 प्रति बैरल, $200 प्रति बैरल पहुंच जाए, सत्यानाश कर दे दुनिया की बची कुची इकोनॉमी। केवल 32% तेल, एनर्जी, गैस दुनिया से ऑफलाइन। और अभी तक के लिए नहीं साहब, अगले 5-6 महीने, कल भी लड़ाई रुक गई तो 5-6 महीने लगेंगे नॉर्मल। ये तो भाई अपने आप को जीसस क्राइस्ट बताता है, तो अकल कहाँ सुनेगा? अगर इसने अपने जर्नैलों की नहीं सुनी, क्या ये मुल्ला मुनीर की सुन लेगा? क्या जितने तलवे चाट ले वो पब्लिकली? साबित करता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ एक कागजी लिफाफा है जिसके अंदर असली ताकत आज भी रावलपिंडी के बूट्स के नीचे दबी है। अब जरा आसिम मुनीर की जुबान से निकले वो शब्द सुनिए जो उनकी असलियत बताते हैं। पहलगाम और कश्मीर पर क्या कहा था? मुनीर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत को सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा था, हम अपनी जमीन के एक इंच की रक्षा करना जानते हैं और ध्यान से सुनिए, अब जरूरत पड़ी तो हम युद्ध को भारत के इलाके में ले जाएंगे। ये वही मुनीर हैं जो अपनी हर स्पीच में भारत को अस्तित्व का खतरा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताते आए हैं। जिस शख्स ने कश्मीर में शांति भंग करने के लिए प्रॉक्सी वॉर को खाद पानी दिया, जिसके हाथ पहलगाम जैसे जख्मों पर नमक छिड़कने वाले बयानों से रंगे हैं, वो आज ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने चला है। ठीक है, गालियां दे दी, मन की शांति हो गई, अब कुछ कवरेज भी बता दो, अगर उसमें कुछ फ्लॉ रहा हो तो वो भी बता दो। इसमें एक बहुत ही आई वुड से सब्सटैंशियल इमेज थी कि एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। मैं आपको बता दूं, आज के डेट में लाइन लगी हुई है देश भर के फॉरेन मिनिस्टर्स की कि भाई बात करा दो इस आदमी से, हमारे वेसल्स निकलवा दो वहां से, हमारे पेट्रोल निकलवा दो, हमारा गैस निकलवा दो, हम क्या नहीं। और ये स्पेशल वेरिएंट है, उनको रिसीव हो गया है इंडिया ने। तो अब उनको ये खास तौर से ग्लोबल बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बढ़ाने वाला एक एयरक्राफ्ट है जो टर्की से मिला है
और जिसमें स्टैंड ऑफ जैमिंग और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम की सर्विलांस और कई और टेक्निकल चीजें हैं। तो कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की जो डिफेंस और जो सर्विलांस है उसको मजबूत करेगा। ग्लोबल 6000 उनका एक काफी अच्छा प्लेन है जो काफी कंट्रीज में यूज किया जाता है। तो पाकिस्तान को ये वेरिएंट मिला है। अब उसमें कौन सा वेरिएंट है मुझे नहीं पता टेक्निकली, लेकिन ये खबर है कि उनको ग्लोबल 6000 बम्बार्डियर मिल गया है टर्की से। यूएई ने एक नई चीज कह दी कि हमें तो अमेरिका की जरूरत ही नहीं है। अब अच्छा होगा कि ये जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस यहां से चले जाएं, वो हमारे लिए एक बर्डन बन चुके हैं। ये वर्ड यूज किया गया है कि इनके बेसिस एक बर्डन हो चुके हैं। हम अपनी तैयारियां अपने सुरक्षा की खुद कर लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है। अब्दुल खालिक अब्दुल्ला जो हैं वो यूएई के, वो कहते हैं कि ये वक्त आ गया कि हम यूएस मिलिट्री बेसिस को कहें भाई साहब ये हमारे लिए अब स्ट्रेटेजिक एसेट्स नहीं है, ये हमारे लिए एक बर्डन है। आप हमारे लैंड छोड़ के चले जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। हम अपनी जो सुरक्षा है, जो सेफ्टी है, हम खुद कर लेंगे। उनका कहना है कि ईरान से कैसे निपटना है या किसी और से कैसे निपटना है वो हम खुद कर लेंगे। अब हमें समझ में आ गया कि आपने हमारे साथ क्या किया है, तो हम आपके साथ अब नहीं आना चाहते। 3 ऑफ द वॉर, क्या ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध फेज 2 में जाएगा या इस्लामाबाद में बातचीत होगी और ये युद्ध खत्म होगा? हम एक बड़े क्रिटिकल मुहाने पे आज के दिन पहुंच गए हैं। थोड़ा परिप्रेक्ष्य जरूरी है। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पेट पूडल मुल्ला आसिम मुनीर को ईरान भेजा। ये जो आईएसआई का पुराना जर्नल है, इंटेलिजेंस स्काउटिंग मिशन पे। भाई जाके बोलो मेरे को बातचीत करनी है टॉप लीडरशिप से, मैं छोटे मोटों से नहीं करूंगा, मैं टॉप लीडर से बात करूंगा। ठीक है, मुद्दा बड़ा सीधा था। वो जाके मुश्तबा खमैनी सुप्रीम लीडर से मिलता है। अमेरिका के सैटेलाइट, अमेरिका के मॉनिटरिंग वगैरह इजराइल के, वो लोकेट कर लेंगे मुश्तबा खमैनी कहाँ है और उसको असैसिनेट कर दिया जाएगा। असैसिनेट करने के बाद विक्ट्री वॉर डांस होगा, हम जीत गए वगैरह वगैरह, और ऑफ रैम्प मिल जाएगा। ईरानियंस ने सीधा ट्रैप सेंस कर लिया। उन्होंने मुल्ला मुनीर को खमैनी साहब से मिलाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला साहब आपका ओहदा, आपका दर्जा हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे जो ईरान मजलिस के स्पीकर हैं उन तक ही है, आप हेड ऑफ स्टेट नहीं है साहब। असली में जो भी होंगे आप, बटलर आपने पाल रखा है शहबाज शरीफ में, लेकिन आप हेड ऑफ स्टेट नहीं, आप उससे नहीं मिल सकते। बहरहाल बातचीत होगी इन दो के साथ जो कि नेगोशिएशंस को हेड कर रहे हैं। इन्होंने नेगोशिएट किया। वो देखिए, पिछले साल जब बातचीत हुई थी जून के महीने में, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर बता दिया है साहब कि फैसला हो चुका था कि ईरान अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल हैंड ओवर कर देगा, चाहे रूस को, चाहे जो IAEA को, लेकिन वो हैंड ओवर करने को पिछले साल राजी था। मतलब लड़ाई की तो कोई 2 टके की जरूरत नहीं थी। इन्होंने फिर भी किया कि साहब हम तो रेजीम चेंज करेंगे, नेशन स्टेट डिस्ट्रक्शन करेंगे। धीरे धीरे जब कुछ नहीं कर पाए तो इनकी जो एम्स एंड वो लोअर होते गए और अब वापस आ गए। हमको तो साहब न्यूक्लियर आपका एनरिच्ड यूरेनियम लेना है। वो बोले वो तो पिछले साल देने को तैयार थे, नहीं तो तुम कसम खाओ कि कभी तुम झांकोगे नहीं न्यूक्लियर की तरफ। उन्होंने कहा साहब हमको पीसफुल न्यूक्लियर यूज के लिए पूरा हक है, NPT की ट्रीटी देती है, 3% तक हम करेंगे, नहीं तुम एनरिचमेंट नहीं करोगे, तुम अपना सारा इजराइल को या अमेरिका को हैंड ओवर। उनने साहब मना कर दिया था और वो टॉक्स टूट गई थी क्वाइट नेचुरली। अब साहब इन्होंने जब बैकग्राउंड काफ़ी इसको भेजा मुल्ला मुनीर को कि जा सॉफन अप कर, ये कर वो कर, तो मुनीर ने उनको बोला साहब कि अगर आप जो है इजराइल भी सीज फायर मान जाता है तो वो शायद टॉक्स के लिए मान जाएंगे, रजामंद हो जाएंगे।
तो उन्होंने सीज फायर लेबनान और इजराइल के बीच करा दिया और बोला लो बोलो इनको। तो ये बोले ठीक है साहब, सीज फायर कर दिया तो हम मान जाते हैं। जैसे ही मुनीर ने बताया साहब मैंने चाबी चला दी है, वो डर गए आपसे साहब, आप तो बहुत शक्तिशाली हो, मेरे रहनुमा, मेरे आका वगैरह वगैरह। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ईरान की बस हो गई, कि मेरे को रिपोर्ट आई है मुल्ला मुनीर से कि साहब इनकी बस हो गई है, जो आप बोलोगे ये मान लेंगे टॉक्स में, ठीक है। और जैसे ही उसने ये रिपोर्ट दी, डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग 7वें आसमान के पार चला गया और उनने ट्वीट पे ट्वीट करी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए बाध्य हो गया है, मान गया है, लेकिन अमेरिका नहीं बंद करेगा जो हमने ब्लॉकेड कर रखा है ईरान का, हम जारी रखेंगे साहब। कोई पैसा नहीं मिलेगा जो इनका ब्लॉक कर रखा है, हमने सीज कर रखा है। 8.3 बिलियन डॉलर्स वर्थ हमने और गल्फ स्टेट्स ने मिल के जो पैसा इनका जैम कर रखा, वो कोई नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस तुमको तो ये केवल घुटने पे आके मेरे जूते चाटने का मौका दे रहा हूं मैं। अरे साहब वो खुंदक खाए ईरान वाले, आग लग गई उनके IRGC कमांडरों को। उनने बोला साहब ये क्या, हम तो नहीं इसको एक्सेप्ट करने, हमने तो नहीं कहा वी आर फिनिश्ड, इफ यू आर फिनिश्ड वी आर नॉट, हम लड़ने को तैयार हैं। सीज फायर की बातचीत आपने शुरू कराई है, हमने नहीं, हम तो इन गुड फेथ नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है क्या आपका गुड फेथ है? हर बारी जब आप बातचीत की बात आपने की है, आपने पीठ में छुरा घोंपा है। पिछले जो 2018 में आपने जो ओबामा साहब का बड़ा अच्छा एक पीस एग्रीमेंट हो चुका था, जिसमें सारा न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल दे देने के लिए और वो इंस्पेक्शन कराने के लिए वो तैयार हो गए थे, उसको तो आपने डिरेल कर दिया आते ही, ठीक है साहब। उसके एक एग्रीमेंट आपने तोड़ा पहला, दूसरा पिछले साल 2000